हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी क्लास 6 की हिंदी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी पार्ट 8 बाथरूम की फिसलन। इसे लिखा है डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जी ने। ये एक व्यंग्य है जिसमें बाथरूम मतलब जिसमें हम नहाते हैं उसमें फिसलन के बारे में बताया गया है। मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनना इसे। आप यह ना समझिए कि मैं परसाई के वैष्णव की फिसलन की तर्ज पर बाथरूम की फिसलन लिख रहा हूँ। ये किसने? डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी जी ने कहा है। दरअसल यह भुक्त भोगी का दर्द ए बयां है। ना जाने वह कौन सी घड़ी थी जब सवेरे ही बाथरूम की सीढ़ी पर फिसल कर अपने दाहिने पैर की हड्डी तुड़वा बैठा। वैसे फिसला बायां पैर था, लेकिन चोट आई दाहिने पैर में। इस दुनिया में ऐसा ही होता है कि अपराधी कोई हो और सज़ा किसी और को मिले। मुझे बड़ा क्रोध आया। लोगों ने पूछा, क्यों? बाथरूम में ज़्यादा कई लग गई थी क्या? मैंने कहा, मेरा बाथरूम इतना साफ़ है कि देख लो तो गर्मी की दोपहर में वहीं घंटों बैठे रहोगे। अगर देख लोगे तो तुम्हें मतलब ठंडा इतना है वहाँ पर। दूसरे मित्र ने आकर दुख व्यक्त किया। यार, अपने ही घर की में हड्डी तुड़वा बैठे, बड़ा दुख हुआ। मैं समझ गया मैं व्यंग कर रहे हैं, मतलब वे सब व्यंग कर रहे हैं, मतलब मजाक कर रहे हैं। व्यंग मतलब मजाक करना। मैंने उन्हें समझाया, भाई मेरे किसी दूसरे के घर जाकर अथवा सड़क पर हड्डी तुड़वाने से बेहतर है कि घर में ही टूट जाए। मतलब किसी और के घर में जाकर इस तरीके से करने से ज़्यादा बेटर है कि हम अपने घर का बाथरूम यूज़ करें। मैंने ऐसे एक साहित्य मित्र आए और कहने लगे, अक्सर व्यंगकार और साहित्यकार बाथरूम में फिसलते ही हैं। परसाई कुछ साल पहले फिसल गए थे और कुछ माह पहले डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी अपने व्यंगों में दूसरों को गिराते हों, इसलिए खुदा तुम्हें बाथरूम में गिराता है। मैं उनकी बात सुनकर चुप रह गया, क्योंकि समझ नहीं आ पा रहा था कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या निंदा, मतलब मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई। बड़े आदमियों के साथ अपने नाम को जुड़ता देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा कि परसाई की तरह भी अपनी टूटी टांग को साहित्य में कैश करवाऊंगा, यानी इस पर इतना लिखूंगा कि शोहरत और दौलत दोनों मिले। चूँकि मेरा व्यवसाय अध्यापन है, इसलिए हम दर्द छात्र छात्राओं में भी अपने को पीछे नहीं रखा है। एक छात्र ने आकर बड़े भोलेपन से पूछा, क्यों सर, एक ही पैर में लगा है क्या? मैंने तुरंत फरमाया, गनीमत है, फिलहाल तो एक ही में लगा है। मेरी पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी क्या मंशा है, दोनों में लगना था क्या? मेरे ढाके के बीच बात आई गई तो हो गई। यूँ तो फिसलन बड़े भी अच्छे बात नहीं है। यह तो गनीमत थी कि प्रौढ़ अवस्था में मेरा पैर फिसला, वह भी बाथरूम में। नदी के में पैर फिसल गया तो संभव है कि आदमी लहरों के हवाले हो जाए। मैंने सोचा, गनीमत है, यानी प्रभु ने मुझे खूब बचाया। मेरे आस्तिक मित्र यही समझते रहे कि ईश्वर ने किसी बड़ी घटना को बचाया, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। मैं उन कर्मपरायण व्यक्तियों से यही कहता रहा कि मुझे खुदा से रियायत कम दी, क्योंकि 2-4 दिन तक परेशानी देकर वह मुझे 3 माह की प्लास्टर से बचा सकेगा। इस तरह की अपनी टूटी हड्डी को लिया बतलाता रहा। मैंने पोर्टेबल टीवी तो सुना था, लेकिन पोर्टेबल एक्सरे नहीं। हड्डी के टूटने पर मेरे जान नॉलेज में इजाफा हुआ। मैंने अपने डॉक्टर मित्र के पोर्टेबल एक्सरे मशीन के साथ आते देख पैंच पुर्जे जमाते देखा और कुछ क्षणों में के लिए मन ही मन अपने आप को वीआईपी समझा। प्रभावशाली इष्ट मित्र के सहयोग से और डॉक्टरों के सौजन्य से कच्चा और पक्का प्लास्टर घर पर ही हुआ। दोनों बार में मेरे मित्र और शिष्य इर्द गिर्द रहे। मैंने डॉक्टर से ज़्यादा 1 दर्जन मित्र को देखा। मेरा प्लास्टर साहित्य वातावरण में हुआ और अस्पताल में दुर्गंधमय वातावरण में ईश्वर ने मुझे बताया। प्लास्टर के दौरान एक मित्र ने कहा, और लिखो व्यंग्य दूसरों पर, ईश्वर ने तुम्हें भी चोट दी है। मैंने उत्तर दिया, मैंने तो लोगों को मानसिक आघात दिए थे, लेकिन ईश्वर ने मुझे शारीरिक चोट क्यों दी? दूसरे मित्र ने फरमाया, डॉक्टर साहब, अगर एनेस्थीसिया की ज़रूरत हो तो यहाँ
कई कवि मौजूद हैं। कविताएं शुरू कर दी। मरीज बेहोश हो गया और प्लास्टर आराम से बंद गया। लोगों की यह राय थी कि यदि कवियों को कुछ सही समाज योगी बनाना है तो अस्पताल में ऑन ड्यूटी लगा दी जाए। वे ऑपरेशन कक्ष में मरीजों की कविताएं सुनकर आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन के साथ बेहोश करेंगे। किंतु इस समय निर्णय में यह परेशानी है कि कविताओं के भाव बहुत बढ़ जाएंगे और वे डॉक्टर की फीस से भी ज़्यादा पैसे लेने लगेंगे। मित्रों ने मुझे कई बार समझाया कि 3 माह बिस्तर पर पड़े रहोगे तो अपने आप संत और ऋषि बन जाओगे। किसी ने कहा राम का नाम लेना शुरू करो, सारे पाप धुल जाएंगे। दूसरे ने समझाया कि एक उपन्यास लिख डालो तो शायद जितना आर्थिक नुकसान हुआ है वह रियलिटी और वसूल हो जाएगा। मैंने यह तो नहीं किया, लेकिन एक तमाम स्थानीय कवियों की रचना की इस बीच सुनता रहा और और सहजता रहा। जिन्हें शायद कई एक दो कविताएं सुनने के बाद पास नहीं फटकने देता था। मालूम नहीं यह मेरी मजबूरी थी या सौभाग्य था। मैंने डॉक्टर को स्लम फास्ट लिए सलाह दी। उसने कहा था कि मेरे मरीज की वजन बढ़ता ही है, घटता नहीं है। मैं चुप हो गया। एकांत में कभी भी अपने आप पर खींचता कि किसी ऐसी भी क्या लापरवाही थी। बाथरूम में गिर पड़े। कभी नियति का कोसता, कभी ईश्वरीवादी बनकर कष्ट निवारण के लिए आत्मनिवेदन करता। इस बार 2-4 व्यंग और समीक्षाएं जरूर लिख पाया, लेकिन उपन्यास की बात दिल में रह गई। इसकी वजह यह है कि एक साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा की चपेट में आकर लिखने की दुस्साहस एक मास्टर नहीं कर पाता। हाँ, छात्रों की परीक्षा समय यदा कदा पढ़ाने की चेष्टा जरूर करता रहा। इन दिनों मेरा लीवर मुझ पर खुश था, क्योंकि मैं बहुत कम खाता था। बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं दार्शनिक हो गया। मैंने अपने कई साथियों से कहा, यार हड्डी जुड़ती रहती है, असल बात यह है कि आदमी के भीतर का मनोबल टूटे ना टूटे। मैं इस तरह के फलसफे से मानवीय संकल्पों की दुहाई देता और आदमी के अपराज्य संघर्ष की बात करता। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने को बहला रहा था या हर सामने वाले को गुमराह कर रहा था। हाँ, एक बात यह जरूर हुई। जब बाहर से कोई मित्र बंधु मुझे देखने आते, मैं बहुत खुश होता कि मुझे चाहने वालों की कमी नहीं है। चूँकि एक पत्रकार मित्र ने यह हादसा समाचार पत्र में दे दिया था, इसलिए मैं जानने की कोशिश करता था कि समाचार पत्र लिखने कितने लोग देखने के लिए आए। दरअसल दर्द में आदमी आने वाले हमदर्दों का पूरा रिकॉर्ड रखता है और न आने वाले का मानसिक लेखा जोखा बना लेता है। यहाँ ओढ़ी हुई दार्शनिकता काम नहीं देती और हड्डी टूटने का ध्यान बराबर बना रहता है। मेरा फलसफा सुनकर मेरे एक मित्र ने कहा कि दर्द सबको मांझता है। आप भी उच्चतर भावभूमि में पहुंच रहे हैं। मेरे कहा कि इस पंक्ति के रचयिता को तो मृत्युलोक छोड़ चुके हैं। कम से कम तुम मेरा कमरा छोड़कर मुझे दैनिक क्रियाओं के लिए मुक्त करो। वे ढाका मार्केट चले गए और मैं अपने भारी भरकम शरीर की टूटी हड्डी और 21वीं सदी को काल्पनिक चित्र अपने दिमाग में संजोने लगा। तो ये जो मैंने आपको बताया पाठ, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि हम अपने घर के जो कवि हैं उन्होंने जो लेखक हैं जिन्होंने अपने बाथरूम में फिसलन से गिरने की वजह से जो एक व्यंग बताया है, उसमें आपको उसी की छोटी सी एक कहानी तौर पे उन्होंने लिखकर बताया कि हम किस तरीके से उस सिचुएशन को फेस करते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना है कि हम अपने घर के जो घर की परिस्थिति को किस तरीके से समझते हैं। ओके, तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान से आपको सुनना है और इसके बाद में मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगी, उसको आपको कॉपी में लिखना है और स्कूल के व्हाट्सअप नंबर पे या तो सेंड करना है, प्लस इसके साथ में आपको स्कूल में आकर कॉपी को भी चेक करवाना है। ओके बच्चों, थैंक यू।